आपका राशिफल कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पंडित संदीप भारद्वाज। दर्शकों, आज पड़ रही है 14 जुलाई, मंगलवार का दिन पड़ रहा है और आज क्या होगा आपके साथ, कैसा रहेगा आज आपका दिन और भाग्य उदय आज कैसे होगा, कौन सी राशि मित्रता का व्यवहार करेगी और कौन सी दिशा आज आपके लिए शुभ रहेगी, और साथ में बताएंगे कौन से रंगों का चयन आज आपको करना चाहिए। और साथ ही आज विशेष बात को लेकर, क्योंकि ठीक 2 दिन बाद श्रावण मास प्रारंभ होने जा रहा है और हम बताएंगे आपको पूजा विधि कि किस प्रकार आप अगर कोई भी पूजा करते हैं तो उसकी क्या विधि होनी चाहिए, कैसा समय होना चाहिए और किस प्रकार में पूजा करनी चाहिए। तो आइए सबसे पहले बात शुरू करते हैं आज के पंचांग से। 14 जुलाई मंगलवार का दिन, सन 2020, सूर्योदय सुबह 5:37 पर, शाम को अस्त होंगे 7:28 पर, विक्रमी संवत 2077 परमाधि नामक चल रहा है। कृष्ण पक्ष लगा हुआ है, तिथि नवमी, नक्षत्र अश्विनी, योग धृति, सूर्य का भ्रमण मिथुन राशि में, चंद्रमा का भ्रमण मेष राशि में। राहु काल का समय शाम 4 बजे से लेकर 5:44 तक रहेगा और आज का अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:05 से 1 बजे तक रहेगा। और आज विशेष बात मैं आपको बताएंगे कि पूजा चाहे वह कोई भी हो, उसकी विधि व उसका महत्व क्या होता है। और उससे पहले बात करेंगे उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि बुधवार के दिन। आपको आपके जन्मदिन की अग्रिम हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करेंगे कि आपकी आयु लंबी हो, आपके समस्त कार्य सिद्ध हों, आपको कभी भी अपने जीवन में निराशा का मुंह ना देखना पड़े और आप हर एक तरफ विजयी रहें, इस प्रकार की मंगल कामना। और कल बुधवार का दिन है तो कल आप क्या करें, 2 मिट्टी के कटोरे लेकर उसमें देसी बूरा खांड भरकर उससे ऊपर ढककर शिव मंदिर में या किसी वीरान जगह के ऊपर रख कर आएँ। कल गऊओं को हरा चारा खिलाना ना भूलें और साथ में सुबह उठते ही फटकड़ी से अपने दांत साफ करें। और सब प्रथम, जैसा कि हम अक्सर आपको बताते रहते हैं कि हर रोज़ सुबह उठते ही सब प्रथम आंखें खोलने से पहले अपने दोनों हाथ अपने मुख के आगे ले जाएं। आंखें खोलते ही अपने हाथ की लकीरों को देखें, फिर 3 बार अपने मुख से हाथ घुमाते हुए उनको चूमें। जो स्वर आपका चल रहा हो वही पाँव जमीन में रखते हुए धरती माता को नमस्कार करें। फिर अपने माता पिता के चरण स्पर्श करें। नहाने धोने के पश्चात सूर्य को जल देते हुए 10 बार या 28 बार गायत्री मंत्र का जप करें। और फिर घर के पास किसी भी धार्मिक स्थान के ऊपर, चाहे वह मंदिर हो चाहे वह गुरुद्वारा साहिब हो, वहाँ पर माथा टेकने अवश्य जाएं, खास करके जब आपका जन्मदिन हो, और प्रसाद वितरण करें। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। और आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आएँ मास्क लगा कर आएँ। इस कार्यक्रम को अब आप YouTube के ऊपर भी देख सकते हैं। YouTube के ऊपर संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सर्च करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फेसबुक पर हमारा पेज एस्ट्रो संदीप भारद्वाज, उसके लाइक अवश्य करें, क्योंकि इसी पेज के ऊपर हम हर शनिवार शाम 5:30 से 6:30 बजे तक लाइव टेलीकास्ट दिखाते हैं सिटी तारे, जो कि ज्योतिष का एक कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम में आप फ़ोन कॉल करके अपने बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो याद रखें, हमारा पेज एस्ट्रो संदीप भारद्वाज शनिवार शाम 5:30 से 6:30 बजे तक लाइव टेलीकास्ट प्रोग्राम सिटी तारे देखना ना भूलें। तो आइए अब बात करेंगे दिशाशूल को लेकर, क्योंकि आज मंगलवार का दिन पड़ रहा है तो मंगलवार को उत्तर दिशा की ओर यात्रा नहीं करनी चाहिए। अगर करनी पड़ ही जाए तो सब प्रथम घर से गुड़ खाकर निकलें और निकलते ही 7 कदम पूरब की ओर चलें। फिर आप अपने दिशा निर्धारित जहाँ पर जाना चाहें वहाँ पर जा सकते हैं। तो ये थी दिशाशूल को लेकर जानकारी। अब बात करेंगे आज की जो हम विशेष बात कर रहे थे, पूजा की विधि व महत्व। पूजा का किसी भी धार्मिक व्यक्ति के जीवन में बहुत ही अधिक महत्व होता है। कोई भी व्यक्ति अपने किसी इष्ट को, अपने किसी देवता को, अपने किसी गुरु को मानता है तो वह उनकी कृपा भी चाहता है। वह चाहता है कि उसके इष्ट देवता हमेशा उसके साथ रहें, गुरु का उसे मार्गदर्शन मिलता रहे। इसी कृपा प्राप्ति के लिए जो भी साधन या कर्मकांड अथवा क्रियाएं की जाती हैं उन्हें पूजा विधि कहते हैं।
धर्म क्षेत्र के अलावा कर्म क्षेत्र में भी पूजा का बहुत महत्व है, इसलिए काम को भी लोग पूजा मानते हैं। जिस प्रकार हर काम के करने की एक विधि होती है, एक तरीका होता है, उसी प्रकार पूजा की भी विधियां होती हैं, क्योंकि पूजा का क्षेत्र भी धर्म के क्षेत्र जितना ही व्यापक है और हर धर्म हर क्षेत्र की संस्कृति के अनुसार ही वहाँ की पूजा विधियां भी होती हैं। मसलन मुस्लिम नमाज अदा करते हैं तो हिंदू भजन कीर्तन मंत्रोच्चारण हवन आदि, सिख गुरु ग्रंथ साहब के सामने माथा टेकते हैं तो ईसाई प्रार्थनाएं करते हैं। इस तरह हर देवी देवता तीज त्योहार आदि को मनाने के लिए अपने इष्ट देवता को मनाने की खुश करने की अलग अलग पद्धतियां हैं। इन्हें ही पूजा पद्धतियों कहा जाता है। जिस प्रकार गलत तरीके से किया गया कोई भी कार्य फलदायी नहीं होता, उसी प्रकार गलत विधि से की गई पूजा भी निष्फल होती है। जिस प्रकार वैज्ञानिक प्रयोगों में रसायनों का उचित मात्रा अथवा उचित मेल ना किया जाए तो वह दुर्घटना का कारण भी बन जाते हैं, उसी प्रकार गलत मंत्रोच्चारण अथवा गलत पूजा पद्धति के प्रयोग से विपरीत प्रभाव भी पड़ते हैं। विशेषकर तंत्र विद्या में तो गलती की माफी नहीं ही मिलती। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप कृपा माँ लक्ष्मी की पाना चाहते हैं और मंत्र माँ दुर्गा के पढ़ रहे हैं। आप उपासना भगवान शिव की करने बैठे हैं और मंत्रोच्चारण बजरंगबली हनुमान जी के, इससे कोई भी देवता खुश नहीं होगा। इसी प्रकार पूजा की सामग्रियाँ भी होती हैं, अर्थात पूजा करने में उपयोगी सामान धूप दीप फल फूल आदि। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि पूजा विधियों का ज्ञान होना कितना जरूरी है, और हम आपको अलग अलग मौक़ों पर अपनाई जाने वाली पूजा विधियों की जानकारी देंगे। आप जान पाएंगे कि दिवाली का पूजन कैसे करें, धनतेरस पूजा की क्या विधि है, या फिर गोवर्धन पूजा कैसे करनी चाहिए, करवा चौथ का व्रत पर क्या पूजा विधि अपनाएं आदि। तो इस प्रकार की चर्चा हम आने वाले एपिसोडों में जारी रखेंगे और आपको बताएंगे। जैसा कि अब श्रावण मास प्रारंभ होने जा रहा है, तो श्रावण मास में आप खास करके भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए जो सामग्री होती है वो होता है बिलपत्र, अक, धतूरा, भांग, हरी दूब और पंचामृत, साथ में गंगा जल और कपूर, अबरक, सफ़ेद फूलों की माला इत्यादि। तो 16 जुलाई को, जैसा कि आपको पता है कि श्रावण मास प्रारंभ होने जा रहा है, 16 के बाद जो 20 जुलाई आएगी, प्रथम सोमवार पड़ेगा। उस सोमवार को लोग व्रत भी रखते हैं। श्रावण मास के व्रत रखने का अपना एक अलग ही महत्व है। हालांकि कुछ लोग पूर्णिमा से शुरू कर देते हैं, लेकिन हमारे जहाँ पर तो संक्रांति के बाद ही श्रावण मास जो है प्रारंभ होता है और हम उसी के हिसाब से चलते हैं। तो भगवान शिव को अर्पित करें। खास करके श्रावण मास में गंगा जल अवश्य अभिषेक उनका करना चाहिए। कुछ लोग रुद्राभिषेक भी करवाते हैं। रुद्राभिषेक अलग अलग वस्तुओं से होता है, जैसे गन्ने के रस से भी होता है, सरसों के तेल से, शहद से, कच्चे दूध से, कुशा के जल से, फलों के रस से इत्यादि इत्यादि। क्योंकि आप कैसा फल चाहते हैं, कैसी आपकी मंशा है, आप कौन सी मंजिल पाना चाहते हैं, उसके लिए आप हमारे साथ सलाह मशवरा कर सकते हैं। हमारे ऑफिस में विजिट करके हम बताएंगे आपको कि इस श्रावण मास में आपको खास क्या करना चाहिए। जैसे कि कुंवारी लड़कियाँ जिनकी मन की इच्छा होती है कि हमारी शादी केवल विदेश में ही हो, तो वो क्या करें श्रावण मास में खास करके, उसके लिए भी हम आपको बताएंगे। और इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया कि एक महादेव भोले शंकर ही ऐसे देवता हैं जो केवल फूल पत्तियों से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम बिलपत्र, आग, धतूरा, सफ़ेद फूल भगवान शिव को अर्पित करें। कच्ची लस्सी उनके ऊपर उनको अर्पित करें। ओम नमः शिवाय का जो है जप कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। तो ये थी एक जानकारी पूजा विधि को लेकर। समय समय पर हम कोशिश करेंगे जब भी कोई विशेष पर्व आता रहेगा आपको उससे पहले ही जानकारी दें कि अगर जैसे दीपावली है, गोवर्धन पूजा है, करवा चौथ है, कोई भी पूजा है, उसकी विधि क्या होनी चाहिए, जिससे आप बगैर किसी को बुलाए हुए अपने आप ही घर में शुद्ध मन होकर वो पूजा करें और आपको उसका पूरा फल प्राप्त हो। तो आइए अब बात शुरू करते हैं मेष यानी कि एस को लेकर। आज दिन के पूर्वार्ध में आप दुविधा में फंसे रहेंगे। किसी भी कार्यों में स्थिति स्पष्ट ना होने के कारण कार्य रुके रह सकते हैं। केवल मन ही मन कार्यों की रूपरेखा बनाएंगे। धीरे धीरे स्थिति स्पष्ट होती जाएगी।
किसी भी प्रकार का आर्थिक आयोजन करने के लिए आज का दिन शुभ रहेगा, परंतु धन की आमद सुनिश्चित नहीं रहने से बीच बीच में व्यवधान भी आएंगे, फिर भी इनसे पार पाकर सफल रहेंगे। पारिवारिक वातावरण आरंभ में मनमुटाव वाला होगा, बाद में आपसी भावनाओं की समझ होने लगेगी। वृषभ यानी कि टॉरस, आपका आज का दिन मिले जुले फल लेकर आएगा। भावुकता अधिक रहने के कारण छोटी छोटी बातों को दिल पर लेंगे। घर एवं बाहर का वातावरण इसी कारण दूषित हो सकता है। आर्थिक आयोजनों को पूर्ण करने में पहले बाधाएं आएंगी, बाद में स्थिति आपके पक्ष में लाभ के अवसर मिलेंगे। दोपहर के बाद अधिकांश मामलों में आप अपने मन की ही करेंगे, इससे संतुष्ट भी रहेंगे। घर की समस्याएं घर में ही निपटाएं, बाहर ना ले जाएं। व्यावसायिक कारणों से अल्प लाभदायक यात्राएं हो सकती हैं। पैतृक कार्यों में सफलता मिलेगी। मिथुन यानी कि जेमिनी, आज के दिन अधिकांश समय आप में चंचलता अधिक रहेगी। महत्वपूर्ण कार्यों में लापरवाही दिखाएंगे अथवा इच्छा शक्ति की कमी रहने के कारण हानि हो सकती है। व्यवहारिक रूप से आप अधिक सक्रिय रहेंगे। मन चंचल रहने पर हास्य परिहास से आसपास का वातावरण हल्का करने की क्षमता रहेगी। आर्थिक दृष्टिकोण से संध्या का समय अधिक शुभ रहेगा। बैठे बिठाए धन लाभ होने की संभावना। वहीं पारिवारिक सदस्यों से रूठ नाना लगा रहेगा। मित्र मंडली के साथ पर्यटन के अवसर मिलेंगे। कर्क यानी कि कैंसर, आज का दिन आपको आशा से अधिक एवं एकदम विपरीत फल देगा। विशेषकर आज अपनी सोच में निराशा को जगह ना दें। आज आप जो भी विचार करेंगे उसका विपरीत फल मिलेगा। कार्यों में अधिक व्यस्त रहने के कारण सामाजिक क्षेत्र से दूरी बनाएं। धन लाभ के लिए किए जा रहे प्रयासों में बड़ी मुश्किल से सफलता मिलेगी। प्रेम प्रसंगों के कारण किसी से विवाद हो सकता है। खर्च अनियंत्रित रहेंगे, जिससे आर्थिक संतुलन बिगड़ेगा। शारीरिक रूप से अधिक परिश्रम करने में असमर्थ रहेंगे। हित शत्रु हानि पहुंचा सकते हैं, सावधान रहें। सिंह यानी कि लियो, आज दिन के पहले भाग में सभी कार्य निर्विघ्न पूरे होंगे। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। सामाजिक क्षेत्र से मान सम्मान की प्राप्ति होगी। धन लाभ होने से आर्थिक रूप से अधिक सक्षम बनेंगे। आवश्यक कार्य दोपहर से पहले पूर्ण करने का प्रयास करें। इसके बाद सभी कार्यों में रुकावट आने लगेगी। जहां से लाभ की संभावनाएं हैं, वहां से निराशा मिलेगी। फिर भी मानसिक रूप से विचलित नहीं होंगे। परिवारजनों का स्नेह एवं सहयोग मिलता रहेगा। घर के बुजुर्गों की सेहत खराब होने के कारण थोड़ी असहजता बनेगी। संतान के विषय में शुभ समाचार सुनने को मिलेंगे। कन्या यानी कि विर्गो, आज भी दिन आपके अनुकूल रहेगा। सरकार की तरफ से लाभ होने के संकेत अथवा थोड़े प्रयास के बाद लटके सरकारी कार्यों में सफलता अवश्य मिलेगी। कार्यक्षेत्र से दोपहर के बाद अचानक खुशखबरी मिलने से आनंदित रहेंगे। धन का खर्च अधिक रहेगा, परंतु व्यर्थ नहीं होगा। अविवाहितों को विवाह के प्रस्ताव मिलेंगे। नए संबंध बनने की पूर्ण संभावना। घर के बुजुर्ग आपके ऊपर कृपा बनाए रहेंगे। अधिकारियों अथवा अन्य वरिष्ठ लोगों से आसानी से काम निकाल सकेंगे। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਡੁੱਬਿਆ ਧਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਾਪਸ? ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਸਾਲ ਰਹੇਗਾ ਲੱਕੀ? ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਾਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੋ ਕਦਮ। ਮਿਲੋ ਪੰਡਿਤ ਸੰਦੀਪ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ, ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਦੀਆਬਾਦ ਫਗਵਾੜਾ ਪੰਜਾਬ। ਫੋਨ 01824275672, मोबाइल 9876413288। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288।
Discover how astrology can shape your life with Pandit Sandeep ji. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक सूचना, जैसा कि आपको पता है कि आजकल कोरोना के कारण लॉकडाउन की स्थितियां उत्पन्न हो गई थी, लेकिन लॉकडाउन के बाद हमारा ऑफिस रेगुलर खुलने लगा है। अगर आप ज्योतिष से संबंधित कोई भी एडवाइस, कोई टेवा दिखाना चाहते हो, जहां आपको कोई अन्य कार्य हो, तो आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक, मेन बाज़ार हदियाबाद, नज़दीक बाबापुरी शादी बोर्ड, फगवाड़ा। हदियाबाद में आप किसी को भी आकर पूछ सकते हैं और आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें। जब भी हमारे ऑफिस में विजिट करें तो मास्क लगा कर आएँ। और फ़ोन करने के लिए हम अक्सर आपको इसलिए कहते हैं कि सोशल डिस्टेंस बना रहे, जिसके कारण आपको इंतज़ार ना करना पड़े और आपको ज़्यादा बैठना ना पड़े। आप आएँ, अपना कार्य करें और अपने घर जाएं। आप भी स्वस्थ रहें और हम भी स्वस्थ रहें, इस प्रकार की मंगल कामना। तो आइए बात शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा से। आपका आज का दिन भाग्योदय कारक रहेगा। घर एवं बाहर आशा से अधिक सहयोगी वातावरण मिलने से लगभग सभी कार्य निर्विघ्न पूर्ण होंगे, परंतु उधार संबंधित व्यवहारों के कारण थोड़ी चिंता भी रहेगी। नौकरी पेशा जातक की कार्यकुशलता के लिए प्रशंसा होगी। थोक अथवा कमीशन के व्यवसाय से अधिक लाभ मिलेगा। धन लाभ प्रचुर मात्रा में होने से खुश रहेंगे। घर की महिलाएं आप पर प्रसन्न रहेंगी। दाम्पत्य जीवन का भरपूर आनंद लेंगे। बाहर घूमने एवं उत्तम भोजन सुख मिलेगा। आलस से बचें। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज दिन के पूर्वार्ध में परिस्थितियां प्रतिकूल रहेंगी। पूर्व निर्धारित कार्यों में विलंब होने से भाग दौड़ करनी पड़ेगी। धन संबंधित कार्यों को लेकर किसी से तकरार हो सकती है। आज आप गहरी सोच में डूबे रहेंगे। कार्य क्षेत्र पर सहकर्मियों को मनमाने आचरण के कारण आपको क्रोध आएगा। फिर भी मौन रहकर कार्य करें, अन्यथा आगे होने वाले लाभ से वंचित रह सकते हैं। दोपहर के बाद स्थिति में सुधार आएगा। विघ्न डालने वाले स्वयं अपनी गलती मानकर सहयोग करेंगे। धन लाभ मध्यम रहेगा। परिजनों से भी बेकार की बहस हो सकती है। धनु यानी कि सजिटेरियस, आपका आज का दिन लाभदायक रहेगा। प्रतिस्पर्धाओं पर आसानी से विजय पा लेंगे। कार्य व्यवसाय भी पहले से बेहतर चलेंगे। आपकी सोची हुई योजनाओं में से अधिकांश सफल रहेंगी। आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा। व्यवसाय में नए प्रयोग अधिक लाभ कराएंगे। रुके हुए धन की प्राप्ति में थोड़ी बाधा आ सकती है, परंतु प्रयास करने पर वापसी की उम्मीद बनी रहेगी। किसी मांगलिक आयोजन में सम्मिलित हो सकते हैं। सुख के साधनों की वृद्धि के कारण अधिक ध्यान रहेगा। इस पर खर्च भी करेंगे। गृहस्थ सुख सामान्य रहेगा। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आपका आज का दिन सामान्य से अधिक शुभ फल देने वाला। सामाजिक एवं व्यावसायिक क्षेत्र पर आपकी प्रतिभा दिखाने का सुअवसर आपको मिलेगा। फिर भी इससे आर्थिक लाभ की आशा न रखें। संबंध प्रगाढ़ होंगे। धन लाभ के लिए आज थोड़ा अधिक बौद्धिक एवं शारीरिक परिश्रम करना पड़ेगा। धार्मिक कार्यों में भी सहभागिता देंगे। दोपहर के समय कार्य व्यवसाय में गति रहने से व्यस्तता रहेगी। शारीरिक रूप से थका हुआ अनुभव होगा। परिजनों की इच्छा पूर्ति पर खर्च करेंगे। गृहस्थ सुख सामान्य रहेगा। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज के दिन सभी कार्यों में आप जी जान से करेंगे, परंतु फिर भी सफलता मिलने में संदेह। सरकारी कार्य नियमों की पूर्ति न होने के कारण अधूरे रहेंगे। दोपहर के बाद व्यावसायिक एवं घरेलू कार्यों के कारण दौड़ धूप करनी पड़ेगी। सेहत में उतार चढ़ाव आने से शरीर पर शिथिलता आएगी। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। लोग मीठा व्यवहार करके अपना काम निकालेंगे। बाहर के लोगों के प्रति आज अधिक उदारता दिखाएंगे, परंतु घर में इसके विपरीत व्यवहार रहने से क्लेश होने की संभावना। आर्थिक लेन देन में सोच समझकर करें। आहार संतुलित लें। मीन यानी कि पाइसेस, आपको आज के दिन भी थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत। चंद्र आपकी राशि से चौथे होने पर किसी गलती के कारण मन में संताप रहेगा। हानि के चलते कार्यों से मजबूरन जी चुराएंगे। सरकारी कार्य लंबित रहने के समय एवं धन व्यर्थ खर्च होगा। परिवार अथवा कार्य क्षेत्र पर किसी महिला के कारण अशांति फैल सकती है। धर्म के प्रति निष्ठा होने पर भी भजन पूजन में मन नहीं लगेगा।
संध्या के आसपास का समय थोड़ा राहत भरा परंतु थकान रहेगी। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाज़त दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।